तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि भारत आज मना रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों को बॉर्डर पर बांटी मिठाइयां, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, कहा मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं गोरक्षक, इन पर लगे रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात की लड़की ने अंबेडकर नगर के मुस्लिम लड़के से की शादी, हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया इस्लाम धर्म, परिवार ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े सलमान खान अपने घर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेपाल की सरकार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगा बड़ा झटका। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी ने नागरिकता संशोधन विधेयक वापस लौटाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस के बीच मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने प्रधानमंत्री मोदी से इंडिया का नाम बदलने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत मना रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों को दी मिठाई, अंधभक्तों को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता को आज 75 साल पूरे हो गए हैं। भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी। हालांकि पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी, जबकि भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस कल मनाया था। पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय जवानों को मिठाई देकर अपनी खुशी जाहिर की है और साथ में रहकर काम करने की सलाह भी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन चीजों से अंधभक्तों की जल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं गोरक्षक, इन पर लगे रोक। यह दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गौ रक्षकों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो वो मुसलमान हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुसलमान हैं। उन्होंने कहा है कि देश में गौ रक्षकों को जो आज़ादी मिली वो नहीं उनको मिलनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के भाषण में मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। ओवैसी ने भाषण के दौरान कहा कि इतिहास में मुसलमानों का योगदान किसी और से कम नहीं है, हमें साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाना है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी गरीबी से छुटकारा नहीं मिल पाया है। आज भी देश में किसानों की आय कम है। आगे ओवैसी ने कहा है कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब कतई नहीं है कि गौ रक्षकों को कुछ भी करने की आज़ादी देश में मिल जाए। आज देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा है तो वो मुसलमान है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने आज हमारे 100 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सब मिलकर रहेंगे तभी इस देश का विकास होगा और लोग खुशहाल रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बातें कही हैं। अब देखते हैं बीजेपी इस पर क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े सलमान खान फहराया राष्ट्रीय ध्वज। यह दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दोनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक्टर कभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आज पूरा देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि हर कोई अपने घर पर तिरंगा लहराए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बातों का सम्मान करते हुए हाल ही में आमिर खान ने अपने घर पर तिरंगा लहराया था और अब इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में तिरंगा फहराया। सलमान खान के अलावा इस अभियान में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत और शाहरुख खान सहित कई अन्य बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हो गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोहम्मद शमी की पत्नी ने भारत का नाम बदलने की मोदी से की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने शमी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद से वो लगातार विवादों में रहीं। शमी से अलग होने के बाद हसीन जहां अलग अलग वजहों से चर्चा में रहीं, अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से देश का नाम बदलने की अपील की है। इसके बाद से वो फिर चर्चा में आ गई हैं। हसीन जहां ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से खास अपील की। हसीन जहां ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी देश का नाम बदलने की अपील की। हसीन जहां ने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई। हसीन जहां ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारा देश हमारा सम्मान, मैं भारत से प्यार करती हूं, हमारे देश का नाम सिर्फ भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए,
इंडिया नहीं, और इंडिया नाम पर मोदी सरकार रोक लगाए और इस नाम को बदले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हसीन जहां को इंडिया नाम से जो है परेशानी है और उन्होंने भारत या हिंदुस्तान नाम रखने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात की लड़की ने अंबेडकर नगर के मुस्लिम युवक से की शादी, परिवार ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। यह दोस्तों आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के बेवाना थाना क्षेत्र में गुजरात के एक दंपति ने एक युवक पर उनकी बेटी से जबरन शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। लड़की के परिजनों ने अंबेडकर नगर पुलिस पर मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट का आदेश और लड़की के बालिग होने का हवाला देकर मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मामला 5 जून 2022 का है, जब गुजरात के वलसाड जिले के बापी में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चलता है कि लड़की यूपी के अंबेडकर नगर के एक मुस्लिम लड़के के साथ रहती है। लड़की के परिजन अंबेडकर नगर आए और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। लड़की की उम्र जो है 18 साल पूरी है, लड़की बालिग है और लड़की ने साफ कहा है कि वह इस मुस्लिम युवक के साथ रहना चाहती है और उसे इतनी सी भी तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार वाले जो है मुस्लिम लड़के पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं और अपनी लड़की को मांग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अगर ऐसा ही केस जो है, जो लड़की है वो मुस्लिम होती है, अगर लड़का हिंदू होता तो ये खबर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नेपाल की सरकार को लगा बड़ा झटका। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी ने नागरिकता संशोधन विधेयक लौटाया। यह दोस्तों आपको बता दी, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से भारत में केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर आई, उसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी देश में हुआ था और मोदी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया था, इस पर थोड़े दिन के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल की सरकार भी ऐसा ही कानून नेपाल में लेकर आई और उसे संसद से पास करा भी लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नेपाल की सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में पारित होने के 1 महीने बाद देश का पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा को रविवार को लौटा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी ने नागरिकता संशोधन कानून जो सरकार ने वहाँ की बनाया था उसको लौटा दिया है और कहा है कि इस पर दोबारा से बहस होनी चाहिए। विपक्ष इस पर क्या चाहता है, ये वास्तव में लागू देश में किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेपाल के राष्ट्रपति जो एक महिला है, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लौटाया और देश की जनता के हक में फैसला लिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ और भारत के राष्ट्रपति ने तो इस कानून को जो है मंजूरी भी दे दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेपाल में नागरिकता संशोधन कानून जो है लौटा दिया गया है। आपके क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया देश को नया नारा, जय जवान के बाद दिया जय अनुसंधान का नारा। यह दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने 5 प्राण के बारे में बताने के साथ 5 प्रण भी लिए और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा भी दिया। इसके साथ ही लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का दर्द भी छलका, वे भावुक भी हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने के लिए देशवासियों का सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी के आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों को याद किया तथा उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता इसकी ताकत है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं तो वो समर्थ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आते हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ये नया नारा इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को दी बधाई, कहा भारत के लोकतंत्र का करते हैं सम्मान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कहा कि अमेरिका और भारत अभिन्न मित्र हैं और वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिकी लोकतांत्रिक यात्रा का सम्मान करने के लिए भारत के लोग के साथ शामिल होता है, जो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के स्थायी संदेश का पालन करता है। जो बाइडेन ने कहा है कि इस साल हम अपने महान लोकतंत्रों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भारत और अमेरिका अपर्याय भागीदारी हैं, हमारे लोग के बीच गहरे संबंध हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बड़ी बातें आज जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर कही हैं।